द्वितीय विश्व युद्ध की गहरी त्रासदी, सभी जगह हिंसा, अशांति, भय का तांडव। उसी बीच एक आशा की किरण भारत की भूमि में पल रही थी। उस पावन आत्मा का अवतरण 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटक के सेडवाल ग्राम में हो चुका था। समय को भी नहीं मालूम होगा कि सुरेंद्र नाम का वह बालक एक दिन प्रकांड विद्वान दिगंबराचार्य विद्यानंद महाराज के रूप में विश्व को शांति का उपदेश देगा, जिसने बचपन से ही एक विचार को अपने अंदर पाल रखा था कि गुलामी में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, पर गुलामी के साथ जीना पड़ा यह मेरी मजबूरी नहीं हो। जिसे न तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी, न ही कर्मों की, इसीलिए तो गांधी के आंदोलनों से खुद को अलग न रख सकते। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की लहरें जोरों पर थी। एक दिन अपने गांव सेडवाल में अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव के चौपाल में लगे अंग्रेजी हुकूमत के लगे झंडे को उखाड़ फेंका, चौपाल के सामने पेड़ पर तिरंगा फहरा दिया। उसी बीच मित्रों के साथ भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन अभी भी एक आजादी बाकी थी। लोगों का मन अभी भी गुलाम था, अशांति से, बेमनस्य से, बैर से, कसायों से। इसीलिए स्वयं को कर्मों से मुक्त कर और लोगों को गहरी शांति दिलाना सुरेंद्र संयस्तता की राह पर चले। ग्रस्त जीवन में रहते हुए श्रावकोचित व्रतों का पालन किया, संयम के मार्ग पर बढ़ते हुए ज्ञान उपासना की और संयम की साधना। तृतीय चरण में उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म बनाते हुए व्यवहार पक्ष को गौड़ रूप में रखा। 15 अप्रैल 1946 आचार्य महावीर कीर्ति जी के कर कमलों द्वारा क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। नाम रखा गया पार्श कीर्ति जी महाराज। लेकिन मुक्ति पथिक को विश्राम कहाँ, लक्ष्य पर अभेद दृष्टि स्वतः ही कदम बढ़वा देती है। 22 जुलाई 1963 में आचार्य देशभूषण जी ने क्षुल्लक जी को मुनि दीक्षा प्रदान की और नाम मिला विद्यानंद। बचपन से ही अत्यंत होनहार, चुनौती और खतरों से जूझने वाले सुरेंद्र में स्वाभिमान और संकल्प शक्ति कूट कूट कर भरी थी। हर एक क्षेत्र में, अध्ययन का हो, तैराकी हो, खेलकूद हो, संगीत हो, सभी में महारत हासिल थी। गंतव्य को पहचानने और अंधकार को चीर कर प्रकाश में आने की तड़प उसे विरासत में ही मिली थी। समय देख रहा था, बच्चों के बीच उसकी नेतृत्व क्षमता, भविष्य में यह बालक हर एक क्षेत्र में अपनी महान कुशलता का प्रदर्शन करेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं रहेगा। राजनीतिक पकड़ ऐसी कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सभी बड़े नेता चरणों में अपना सौभाग्य समझेंगे। कि राजनीति से जोड़ने में विद्यानंद जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनने देश में, राजनीति में और शासन के बीच में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके बीच में एक बहुत सुंदर छवि बनाई और उनने समन्वय का जो काम किया है जैन धर्म के प्रति, वो बड़ा अद्भुत रहा, अद्वितीय रहा। आचार्य विद्यानंद महाराज जी एक कुशल प्रवक्ता थे। वर्तमान में मुनियों की परंपरा में
दिगंबर परंपरा में सर्वाधिक सुने जाने वाले प्रवचनकार कोई हुए थे वो आचार्य विद्यानंद महाराज हुए। इन्होंने इतना अध्ययन किया कि स्वयं एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन गई। प्रवचन शैली इतनी बेजोड़ कि जब प्रवचन करते तो इंदौर जैसा बड़ा शहर भी थम जाता था। ऑटो रिक्शा वाला हो या बड़े से बड़ा आदमी, सभी प्रवचन के लिए लालायित रहते थे। तम नेत्र भावंत भयाब्दम जिनेन्द्र नौ नाविक। क्या बात है। नाव को कौन ले जाता है? मल्ला। अब मल्ला को कौन ले जाता है? नाव। कौन किसको ले गया? मल्ला नाव को ले जाता है और नाव में बैठा मल्ला को नाव ले जाती है। ऐसे हम लोग पाप पुण्य को बंद कर लेते हैं और वो पाप पुण्य 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करा। इन्होंने भगवान आदिनाथ की तपस्थली बद्रीनाथ अष्टापद में जाकर जैन साधु एवं श्रावक के लिए मार्ग खोल दिया। विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक का आयोजन 1983 और उसके बाद भी इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। जब कभी प्रशासनिक या राजनीतिक अड़चन आई तब समाज ने आचार्य भगवान को ही निहारा। जब सरकार ने मयूरपंख पर प्रतिबंध लगाया तब संपूर्ण देश की निगाहें आचार्य भगवान के ऊपर थी। आचार्य श्री के प्रयासों से सरकार को यह असंवैधानिक फैसला वापस लेना पड़ा। इनके भक्तों ने इनको श्वेत पिच्छी भेंट की तथा यह श्वेत पिच्छाचार कहलाया। प्रभावना के काल को पूर्ण करके आत्म संस्कार काल और संन्यास काल को उत्तमार्थ काल अपना पवित्र किया है। यम शल्लेखना का लगभग त्रिदिवसीय उनका ये जीवन मैं समझता हूँ शायद 3,30,00,000 और 3 करोड़ जीवों को भी प्रभावित कर दी। सूर्य अवस्था जल की ओर था, सांसें मन होती जा रही थी। आत्मलीनता में लीन निज को ही वह योगी निहार रहा था। वह संयम रूपी महल पर समाधि रूपी स्वर्ण कलश चढ़ाने में सफल हो गए थे। जग उद्धारक, जग ज्येष्ठ, महाउपकारी मुनिनाथ, श्रवण सम्राट, संयम शिक्षक, आगमनिष्ठ, महाश्रवण राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद स्वामी हमसे विदा हो गए। पूरा देश स्तब्ध हो गया। सभी ने अपने आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया।